तो क्या आपने ये समोसे की रेसिपी ट्राई की है? नहीं ट्राई की तो इस रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। समोसे तो हर कोई बनाता ही है, पर ये डिफरेंट तरह के पोटैटो कॉर्न समोसा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, बहुत कम मेहनत में बहुत ही कमाल का ज़ायका आपको मिलने वाला है। ये दिखने में जितनी ही मुश्किल लग रही है, बनाने में उतनी ही ज़्यादा ईज़ी है। बिल्कुल भी स्टफिंग इसकी बाहर नहीं आएगी और सुपर क्रिस्पी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए बिना देर की अपनी आज की चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए एक बोल में मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और यहाँ पर हम घी शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। तो 2 टेबलस्पून घी इसमें शामिल करके हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो घी को मैदे में अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, अच्छे से मसलते हुए, और इस तरह से आप चेक कर लें ये थोड़ा-थोड़ा बैंड होना चाहिए। उसके बाद अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएँगे और इसकी थोड़ी सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम समोसों की डो तैयार करते हैं ना, उससे थोड़ी-सी ये सॉफ्ट होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी। अगर बहुत सॉफ्ट होगी तो आपकी कोन ख़राब हो सकती है, इसलिए आपने इस बात का ख़्याल रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ी स्टिकी सी डो है। तो डो मैंने तैयार कर लिया। अब इसे रेस्ट दे देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम आलू की ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए, उन्हें बॉयल करके छील लिया है और अब अच्छे तरीके से इसे हाथ की मदद से हमने मैश करना है ताकि थोड़े-थोड़े आलू के चंक्स रहें। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ और 1 छोटे साइज़ का प्याज़ चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। कूटी लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून और कूटी हुई काली मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून। आप पिसी हुई भी ले सकते हैं। भुना कुटा जीरा हाफ़ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टी स्पून और चॉप की हुई फ्रेश हरी मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टी स्पून। एक हरी मिर्च ली थी और उसे मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया, वो इसमें शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला भी शामिल किया था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई, तो ये शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी चटपटी ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार है। यहाँ पर मैंने स्लरी बना ली है 2 टेबलस्पून मैदे में हस्बे ज़रूरत पानी डाल के, और यहाँ पर डो का 15 मिनट का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब डो को 1-2 बार अच्छे तरीके से हम गूँध लेंगे ताकि ये थोड़ी नीट हो जाए और उसके बाद हम इसके बराबर साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तो जो हम समोसे के लिए पेड़े बनाते हैं ना, उससे आपने थोड़े से बड़े साइज़ के पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मैं पेड़े बना लूँगी। तो ये देख लें बराबर साइज़ के हो जाएँ, उसके बाद आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी समोसा कोन की रेसिपी है। आपने इस रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। उम्मीद करूँगी आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। आप मिनटों में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हाथ की मदद से पहले इसे प्रेस करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लेंगे। तो रोटी को आपने बिल्कुल पतला बेलना है। जितनी पतली रोटी होगी ना, उतने ही आपके ज़बरदस्त से कोन बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख लें मैंने रोटी को अच्छे से बेल लिया और ये देखें इतना पतला मैंने इसे बेल लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसे लेकर चलेंगे हम तवे पर रख देंगे और यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट कुक करना है ताकि ये बस हल्की सी पक जाए। इसके ऊपर कलर नहीं आने देना। अगर इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो रोटी थोड़ी हार्ड हो जाएगी और हमारी कोन जो है वो सही नहीं बनेगी, वो टूट जाएंगी। बस इसका कच्चापन निकल जाए ना, इतना आपने इसे पकाना है। टोटल मैंने 2 मिनट इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया था। या आप ऐसा कर सकते हैं कि पैन को पहले प्रीहीट कर लें, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें और इसके ऊपर रख दें, तो 1-2 मिनट में ये पक जाएगी। तो इसी तरीके से सारी रोटियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कटिंग दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने रोटी को हाफ़ करके इसके पीस बना लेने हैं। तो एक रोटी से हमारी यहाँ पर 4 कोने बनेंगी। तो इस तरीके से बिल्कुल बराबर साइज़ की आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और कोन बनाने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। बहुत ही ईज़ी तरीका है और बिल्कुल परफेक्ट सी कोन बनेगी हमारी, ज़बरदस्त सी इसकी फिलिंग बनेगी। बिल्कुल भी फ्राई करते हुए इसकी फिलिंग बाहर नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने बस रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके आपने मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से एक साइड पर सारी स्लरी लगा लेनी है। स्लरी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी थिक होगी ना तो ये अच्छे से बाइंड होंगे। तो इस तरीके से आपने देखें हाथ की मदद से प्रेस करते हुए बनाना है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी कोन बनी है। बस आपने इसका ख़्याल रखना है कि इसका नीचे वाला जो किनारा है वो बिल्कुल भी खुला हुआ ना हो। उसके बाद हम इसके अंदर अच्छी सी फिलिंग फिल कर देंगे। देखिए अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है और ये जी हमारी एक कोन बनकर तैयार हो चुकी है। मैं 1-2 और भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि ये कितनी ईज़िली हम बना सकते हैं। तो ये देखिए एक साइड पे आपने बस स्लरी लगानी है और इस तरीके से आपने हल्का-हल्का प्रेस करते हुए इसे फ़ोल्ड कर लेना है।
और मज़ीद इसके अंदर फिलिंग भरेंगे और सेम तरीके से सारी की सारी कोन हम बना लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं और कहाँ से मेरी रेसिपीज़ को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से मैंने सारी की सारी कोन्स बना ली हैं और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। चलें जी अब इसे फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और थोड़ा सा इस तरीके से डो का मिक्सचर डाल के आप चेक कर लें, फ़ौरन से ये ऊपर आ जाए, उस पर बबल्स बन जाए, इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है। ऑयल अगर थोड़ा सा भी ठंडा होगा ना तो इसकी फीलिंग बाहर आने का अंदेशा है, इस वजह से आपने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। कोन को इसी स्लरी में हम डिप करेंगे जो हमने बना कर रखी थी। स्लरी थोड़ी थिक होनी चाहिए तभी ये अच्छे से कोट होगी और इस तरीके से आपने सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में स्लरी लगानी है और इसे फ्राई कर लेना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट तक। फ्लेम आपने इस स्टेज पर हाई नहीं रखनी वरना इस पर फ़ौरन कलर आ जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तकरीबन 4 मिनट इसे फ्राई किया है। 4 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी और इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 7 मिनट में ये ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फीलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आई और ना ही कोन खुली है। बस आपने रेसिपी को सेम फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपकी कोन भी ऐसे ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर हमारी कोन बिल्कुल परफेक्ट सी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही खूबसूरत इन पर कलर आ चुका है। इसे ऑयल से निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी की भी कोनों को हम फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने कैसे हमने ज़बरदस्त सी समोसा कोन बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखा आपने कितनी इजी सी रेसिपी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। समोसे तो हम हर वक्त बनाते ही रहते हैं, कुछ डिफरेंट सी रेसिपीज़ ट्राई किया करें जो कि दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगें और बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आए। तो इफ्तारी में यूनिक से स्नैक्स ट्राई किया करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी पोटैटो कॉर्न समोसा की फ़ाइनल लुक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है। इसी तरह टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।